जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न टू लॉजिक्स क्लासेस में आपका। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि 8.1 की मैक्सिमम क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से सिखा दिए थे आपको। अब मैं उसके 8.1 को ही आगे इनिशिएट कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। आगे देखिए आप, इन ट्राइंगल जैसे देखिए इस बार क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि साइन थीटा बराबर 3/5 पहले से दे रखा है आपको। मान लीजिए क्या है कि साइन थीटा बराबर 3/5 पहले से दे रखा है आपको, और कहेगा आपसे कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब इस बार आपको डायरेक्टली कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देगा ही नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल पहले से दे रखा था, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पहले से ही रेशियो दे देगा और उस रेशियो की मदद से आपको बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कॉस, टेन, कॉसेक वगैरह निकालना। अब निकालना कैसे, देखो मुझे बताओ, ये जो साइन अपॉन में 3/5 है, इसका मतलब क्या है? इस साइन थीटा का मतलब क्या है? अगर जो फॉर्मूला मैंने वो याद कराया था, अगर मैं उसके फॉर्मूला थ्रू जाऊं तो इस साइन थीटा का मतलब है पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। और इस साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर 5 है। और मैंने आपसे बाबा क्या कहा था कि जहाँ पर भी परपेंडिकुलर, जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, वहाँ पे एच, पी और बी मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों निकाल लीजिए। तो हाइपोटेनस तो आपके साथ दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, इस तरह यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे हमें 5 पहले से हाइपोटेनस दे रखा है, पहले से 5, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए बताइए क्या है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमारा। अच्छा बताइए एच की वैल्यू क्या देखिए 5 का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या देखिए 3 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में बी का स्क्वायर, प्लस हमारा क्या देगा माइनस बी स्क्वायर। 25 में से 9 क्या हो जाएगा 16 बराबर में बी स्क्वायर। स्क्वायर वहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा रूट बराबर 16। मतलब 16 किसका रूट होता है, मतलब 16 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 4 का। तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 4। बेस कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। इसका मतलब देखो क्या है, देखो यहाँ पर पहले हमने बेस निकाल लिया, बेस कितना हो गया बस 4 हो गया। अब हमें देखो अलग निकालेंगे, अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। हमें cos थीटा निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें tan थीटा निकालना है, हमें cosec थीटा निकालना है, हमें sec थीटा निकालना है और हमें cot थीटा निकालना है। देखो सबसे पहले देखो sin, cos और tan की वैल्यू हमें पहले से याद है। देखो पाकिस्तान बड़ा पापी, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बड़ा पापी, हिंदुस्तान हरा भरा। बताइए यहाँ पे बेस क्या, बेस की वैल्यू कितनी 4 और हाइपोटेनस क्या दे रखी है 5। यहाँ पर हमें 10 जो है परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और बेस क्या दे रखा है यहाँ पर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दी कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक का क्या बताया था मैंने, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा। तो आप डायरेक्ट या तो डायरेक्ट लिख दीजिए, आप लिखिए साइन की वैल्यू क्या दे रखी है 3/5, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 5/3। जब फॉर्मूले हिसाब से h/p होती है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, ठीक है। सेम वैसे सेक थीटा किसका उल्टा है, cosec का उल्टा होता है हमारा। तो cosec की वैल्यू, cos की वैल्यू कितनी होती है 4/5, इसकी क्या हो जाएगी 5/4। cot किसका उल्टा होता है 10 का, 10 की वैल्यू देगी 3/4, तो इसकी कितनी देगी 4/3, b अपॉन में। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन क्या देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आएगा इसमें, tan मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर 8, ठीक है। tan मल्टीप्लाई साइन थीटा
बराबर 8, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर क्वेश्चन ये सकता है आपका फाइंड cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा। ठीक है आपका? हाँ ठीक है। अब बताइए, अब आप बोलेंगे भैया ये तो हमसे आता ही नहीं, हमने आज तक सीखा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाँ देखना, tan मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर 8 दे रखा है ना, इस tan को इधर ले जाओ, इस tan को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइड में 8 कॉमन tan, क्या दोबारा से पिछले क्वेश्चन का बन गया, नहीं बनने वाला है। जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, यहाँ मैंने ये लिखा था साइन थीटा बराबर में 3/5, तो आपने क्या किया था, कंपेयर किया था आपने पी अपॉन में एस से, सेम इसलिए क्या करना है, अब कंपेयर करना है। साइन थीटा का मतलब क्या है, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान बराबर में 8/10, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10। इसका मतलब फिर से हमें पाइथागोरस थ्योरम का मदद से हमें एच बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, तो निकाल लीजिए। अब ये रहा हमारे पास, लिखेंगे यहाँ करेगा, ठीक है, यहीं पे करेंगे। ये हमें 10 दे रखा है, ये हमें 9 दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है हमारे पास। एच की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10, मतलब 10 का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी वैल्यू हमें निकालनी है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 9 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर हमें। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 बराबर बी स्क्वायर प्लस में 64 बराबर, ये प्लस में वहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। 100 में से 100 में से 64 कितना बचेगा 36 बराबर बी स्क्वायर। ये स्क्वायर वहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 36 बराबर बी। यहाँ पे बी का कितने देगा हमारे पास यहाँ पर 6, मतलब बेस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमें क्या निकालना है, देखो इस चीज़ पर मिटा देना, ठीक है, इसे मिटा देना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें cos थीटा निकालना है, हमें tan थीटा निकालना है, हमें cosec थीटा निकालना है, हमें sec थीटा निकालना है। तो अभी चीज कुछ आपके दिमाग में चलनी चाहिए, जैसे cos लिखा हुआ है तो sin cos और tan होता है। sin देखो पाकिस्तान बड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। tan की वैल्यू पहले इसकी स्केल को ले लीजिए, बेस का दे रखा है 6 और हाइपोटेनस का दे रखा है 10। अच्छा tan की वैल्यू क्या है, sin cos और tan होता है, तो पाकिस्तान बड़ा पापी, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 और बेस कितना है हमारे पास 6। अच्छा cosec थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा का उल्टा। या तो आप डायरेक्ट कर दो, क्या 8/10 दे रखा है, अब इसको डायरेक्ट 10/8 लिख दो, नहीं तो फॉर्मूले से कर लो। क्या cos थीटा देखो, अगर sin थीटा मतलब क्या p अपॉन में h, इसमें क्या हो जाएगा h अपॉन में, समझे। sec थीटा का मतलब क्या है, cos थीटा का उल्टा हमारे पास, तो cos थीटा क्या देगा 6/8, इससे डायरेक्ट दो 10/6, या फिर फॉर्मूले से कर लो h ऊपर नीचे में, ठीक है। चलो इस टाइप एक आपका क्वेश्चन बनेगा, कॉपी के बुक के अंदर है आपका, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए काम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि साइन थीटा बराबर ये दे रखा है, 8 साइन थीटा 8 कॉस थीटा बराबर आपको पहले से दे रखा है 2, ठीक है। फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अभी उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है कोई, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको मत देखो, सबसे पहले इसे सॉल्व कर देखो। 8 कॉस थीटा का मतलब क्या है अपॉन में 2 का, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लूं। कॉस थीटा बराबर क्या है 2 अपॉन में 8, 2 अपॉन में 8। अब देखो इसे देखो साइन थीटा को हमने क्या लिखते p अपॉन में h लिखते हैं बार बार, तो कॉस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, पाकिस्तान बड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा बराबर 2 अपॉन में 8। तो बेस क्या दे रखा है हमें 2,
हाइपोटेनस क्या दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। और परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास। और वो क्या है हमारे पास, वो थ्योरम क्या है हमारे पास, अभी समझाया था मैंने जस्ट। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। अच्छा एच की वैल्यू दे रखी 8 का स्क्वायर, बी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बराबर प्लस में पी स्क्वायर। ये प्लस वहाँ पे क्या जाएगा माइनस, 64 में से 4 का कितना बचेगा 60 बराबर पी का स्क्वायर। ये स्क्वायर है वहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 16 बराबर पी का स्क्वायर। अच्छा तो 60 इसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको फिलहाल ऐसे का ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है रूट 16, ठीक है। इतनी बात हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो सब रेशियोज निकालने नहीं है इस बार हमें कि आप सब सारे के सारे रेशियोज निकाल रहे हो, आपको सिर्फ वो निकाले जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है या फिर आपको जरूरत है। यहाँ पर जरूरत किसकी है, हमें यहाँ कॉस दे रखा है, हमें जरूरत किसकी, यहाँ पर साइन की जरूरत है। तो अब देखो साइन की वैल्यू निकाल लो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। परपेंडिकुलर कितना देगा रूट 60 और हाइपोटेनस कितना देगा 8, समझे। अब बस वैल्यू कर देना, आपको देखिए इस चीज को बता देंगे, ठीक है। देखो मैं जरा वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो मैं इस मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मैं साइन थीटा की जगह पर रूट 60 अपॉन में 8 लिखा हूं, ठीक है। 1 प्लस में साइन थीटा की जगह लिखा है रूट 60 अपॉन में 8, यस मैं से रखूंगा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस में कॉस थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सॉरी ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। देखो देखो क्या, अगर ध्यान से देखो क्या ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी बन रहा है नहीं बन रहा। अब बताओ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए 1 का स्क्वायर करो कितना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात अरे ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाए, देखिए बताइए यहाँ पर हमारे पास 1 किया तो 1 को ले जाए जरा माइनस साइन स्क्वायर देखना साइन थीटा के बराबर कितने का रूट 60 अपॉन में 8 का स्क्वायर। कहा था ना कि अगर साइन का स्क्वायर हो रखा है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन लेक्चर में करा चुका हूं पहली चीज में, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अच्छा कॉस की वैल्यू क्या दे रखी है, चाहो तो है कि हमारे पास चलो कोई निकाल लेते हैं हम। तो ये 7 दे रखा है, शायद हमें 1 दे रखा था हमें, है ना, हाँ सॉरी बेस दे रखा था हमें 2। तो नहीं कॉस स्क्वायर बेस b अपॉन में h ध्यान साइन के रूप में कैसे निकाल रखिए हम, कॉस की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे साइन के लिए, क्या हो जाएगा b अपॉन में h। बेस का दे रखा था आपको 2 और हाइपोटेनस का दे रखा है यहाँ पर 8 पहले से, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू देखिए रूट 16 अपॉन में 60 अपॉन में स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा के वैल्यू क्या देगी 2/8 का स्क्वायर कर दो हमारे पास, चलिए ठीक है। 1 मिनट रूट 60 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, क्या ना अगर रूट भी हो और स्क्वायर करना तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं तो आंसर क्या आएगा सिर्फ 60। रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ठीक है। अच्छा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन में 1 माइनस अच्छा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, ठीक है। मैं ऊपर वाली चीज बता दे रहा हूँ जरा, और इस बचे हुए क्वेश्चन को मैं यहां से यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है। इस हिस्से को मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस 16 अपॉन में 64 अपॉन में 1 माइनस 4 अपॉन में 64। अच्छा ये देखो इसमें से इसके नीचे 1 लिखा होगा यहाँ पर, इसको एलसीएम में सॉल्व कर देखो 1 का और 64 का एलसीएम करोगे 64 आएगा। 1 को 64 से डिवाइड करो कितना है 64, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 64 अपॉन में 60 अपॉन में
सेम देखो इन दोनों का एलसीएम कितना 64 आएगा हमारे पास। 1 को 64 से डिवाइड करो कितना है 64 और 1 से मल्टीप्लाई करो 64 अपॉन में 64 में से कितना 4 अपॉन में 64 अपॉन में 64 में से 64 का क्या हो जाएगा 60 अपॉन में 64। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 64 कट जाएगा क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 60 4 अपॉन में 7। जिसको ये कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट करें, हम मैं दोबारा इस प्रश्न को करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को करने का अगर आपको कुछ अच्छे समझ आ गया है तो आप मेरा यकीन मानिए आप एक्सरसाइज नंबर 8.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा आपका उसके अंदर मैं 8.1 के वो क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो मतलब कर लूँगा जो आपने या तो आपने डाउट में बता रखे होंगे और जो मुझे लगता है आपसे नहीं होंगे। ठीक है चलिए तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है चलिए देखो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है और आपको टेबल बनाना सीखना है। टेबल क्योंकि उस टेबल का बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है इस आने वाले एक्सरसाइज के अंदर हमारे। ठीक है देखिए क्या है आपके टेबल का नाम, इस तरह कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो टेबल के अंदर जैसे 2 × 2 क्या होता है 2 × 3 क्या होता है वैसे क्वेश्चन आएगा आपसे। बताइए कि क्वेश्चन बोलेगा देखो यहाँ पर एक वैल्यू है बोल दे यहाँ पे तो 90 बन रहा होगा हमेशा ही तो कहेगा बताइए अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस 30 डिग्री के एंगल को हम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे। देखो ये हमें एंगल दे रखा है तो इसे हम नंबर की फॉर्म में कैसे लिखोगे मुझे बताइए नंबर की फॉर्म में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है उसको करना कैसे इसको याद करने की ट्रिक होती है। क्या साइन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और हमारा कॉट थीटा ये सब होता है हमारे पास हमें पता है पहले से। आप वैसे इसकी जो टेबल है बहुत बड़ी टेबल है लेकिन आपके लेवल पे इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद करना उतना बता। ठीक है आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है जैसे कि मतलब साइन की वैल्यू 0 पे कब क्या होगी साइन की वैल्यू 30 पे क्या होगी साइन की वैल्यू 60 पे क्या होगी साइन की वैल्यू 90 पे क्या होगी कॉस की वैल्यू 0 पे क्या होगी कॉस की वैल्यू 30 पे क्या होगी कॉस की वैल्यू 45 पे क्या होगी कॉस की वैल्यू आपको इसको याद करना है। ठीक है तो ये होगी हमारी टेबल तैयार। अब इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज लिखनी है। अब वैल्यूज लिखने का तरीका ये होता है या तो बच्चे से रट्टा मारते हैं लेकिन मैं रट्टा नहीं मारता मैं चीज़ को याद करता हूँ। मैं फिर मैंने तरीका ट्रिक है इस चीज़ को याद करने का। कैसे तरीका देखिए ध्यान देना 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब इन सभी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड कर दो। क्या अब इसे सॉल्व करो क्या यहाँ पर कोई नंबर सॉल्व हो रहे हैं क्या आपके कुछ सॉल्व हो सकते हैं क्या। देखो जैसे मैं 4 को जब 0 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा हमारे पास। क्या 1 को 4 से डिवाइड मार सकता हूँ नहीं मार सकता इसको ऐसे कैसे रहने दो हमारा। क्या मैं 2 और 4 को सॉल्व कर सकता हूँ क्या हाँ कर सकता हूँ। ये कितना है 1/2 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूँ हाँ इसके अंदर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करना है इन सभी के ऊपर रूट चढ़ा दो इन सभी के ऊपर रूट चढ़ा दो। जैसे कि देखो इस पे रूट को चढ़ा दो क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके ये लेके आए इसको चढ़ा दो रूट 0 इस पे चढ़ा दो इस पे चढ़ा दो इस पे चढ़ा दो और इस पे चढ़ा दो। ठीक है हमारा। अब मुझे बताइए रूट 0 का रूट क्या होगा 0 ही होगा हमारे पास। 1/4 का रूट। ठीक है रूट का मतलब क्या होता है कि उसके जोड़े बनने चाहिए। अगर आप 1 का रूट करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा हमारे पास। अगर 4 किसका स्क्वायर होता है हमारा 2 का तो यहाँ पे इसका जाएगा 1/2। अच्छा अगला क्या है हमारा रूट 1/2। 1 किसका रूट होता है 1 का ही होगा। अच्छा 2 किसका स्क्वायर है क्या 2 किसी खुद का 2 किसी का स्क्वायर रूट है क्या स्क्वायर है क्या किसी का नहीं। 2 का स्क्वायर 4 है 2 खुद किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको हम कैसे लिखेंगे रूट 2 जो जिसका स्क्वायर नहीं है उसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है अगला क्या रूट 3 किसी का रूट है क्या रूट निकल सकता है नहीं निकल सकता इसे लिखेंगे हम रूट 3 लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर है 2 का। अच्छा रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा कर दे इतना। अब क्या करना है बस इसको पलट दो जैसे 1 यहाँ लिखा हुआ है तो 1 को यहाँ लिख दो। ये रूट 3 2 लिखा है इसको पहले लिख दो इसको फिर ऊपर 1 2 लिख दो फिर इसको यहाँ लिख दो और फिर इसको नीचे लिख दो।
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए जो टेन थीटा होता है, अच्छा पहले कॉसेक सेक, चलो बता देता हूँ। जो टेन थीटा होता है आपका, आप एक चीज और याद कर सकते हैं, अभी फिलहाल भी मैं आपको आगे बताता मेरे, जो टेन थीटा होता है आपका वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की। मतलब हाँ, असल में ये एक और फॉर्मूला है टेन थीटा का। जो टेन थीटा होता है आपका वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के। तो मुझे बताइए, मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन की वैल्यू मुझे अगर जीरो पे निकालनी है तो साइन अपॉन में कॉस, तो बताइए जीरो अपॉन वन कितना हो जाएगा, जीरो अपॉन वन कितना होगा, मतलब जीरो को मैं वन से डिवाइड करूं कितना आएगा, जीरो ही आएगा मेरे पास। सेम वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सेम वैसे ही अगर मैं 1/2 को √3/2 से अगर डिवाइड करूँ कितना आंसर आएगा, देखो मैं क्या करूँ, इस देखो ये चीज देखो और कल लिख लेगा, ठीक है, लिख लिया, चलिए इसे मत निकाल देना, ठीक है। देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन अपॉन में कॉस होता है, तो 1 अपॉन में √2 अपॉन में √3/2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा हमारा, तो 1/√2 मल्टीप्लाई, देखो नीचे ले क्या होता है, दो नंबर पलट जाते हैं, जो नीचे ऊपर आ जाएगा और जो नीचे है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। अच्छा यहाँ 2 होगा नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 1/2 था ना हमारे पास, ठीक है 1/2 होगा, 2 से 2 कट गया तो ऊपर का 1 बचा 1/√3, तो आंसर क्या हमारा 1/√3, ठीक है। अच्छा उसके अलावा देखो 1/√2, जब 1/√2 को डिवाइड मारेंगे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सेम मतलब जब 1/√3/2 जब 1/2 को डिवाइड मारेगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3। अब देखो 1 को जब ये 0 को जब ये 1 डिवाइड मारेगा, जब कोई भी जीरो संख्या किसी 1 को डिवाइड मारती है तो आंसर आता है हमेशा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो कॉसेक थीटा, क्या हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कैसे बनाइए, कॉसेक थीटा कैसे बनाए, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, देखो जैसे हम 0 लिखा है तो 0 के नीचे 1 होगा हमारा, तो 0 के नीचे 1 होगा हमारा, तो जब इस कॉसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, तो 0 पर 1 कैसे लिखोगे, 1/0, और इसका मतलब क्या, 1 0 को जब डिवाइड मार रहा है तो अभी जस्ट बताया था अगर 1 कभी किसी भी संख्या को अगर 0 डिवाइड मारता है तो उसका आंसर क्या आता है हमेशा, नॉट डिफाइंड, मतलब एंडिंग मतलब क्या हमारा नॉट डिफाइंड। सेम मुझे बताओ, अब देखो यहाँ पे आ जाओ 30 में आ जाओ, साइन थीटा की वैल्यू 30 में कितनी है, 1/2, यहाँ पे कितनी जाएगी 2 हमारे पास, उल्टा कर दो सीधा, यहाँ पे 45 इसकी वैल्यू कितनी 1/2, यहाँ पे कितनी जाएगी √2, साइन थीटा की वैल्यू 60 में कितनी है √3/2, सॉरी √3/2, तो यहाँ पे कितनी है 2/√3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही रहेगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ साइन थीटा के टाइम पर हम जब हमने साइन जैसे कॉस का बनाया था हमने क्या किया था, साइन को पूरा पलट दिया था हमने, साइन पूरा पलट दिया था हमने। सेम ऐसे कॉस से जब हम सेक करेंगे तो क्या करेंगे, सेक के लिए कॉस को पूरा पलट देंगे, मतलब पहले जो 1 लास्ट में लिखा उसे पहले लिख देंगे हम, जो √3 यहाँ लिखा उसे 2/√3 लिख देंगे तरीके से, फिर √2 का √2, फिर यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हमारा यहाँ आ जाएगा। समझ आया, देखो साइन समझ आ रहा है, देखो इन दोनों को कोरिलेशन, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अब देखो tan का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, जो tan होता है जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, तो अगर कॉट की वैल्यू 0/1 है तो सीखा जाएगी 1/0, उसका क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड हमारे पास। सेम जब tan की वैल्यू 1/√3 यहाँ पे कितनी जाएगी √3, सेम जगह tan की वैल्यू यहाँ पे 1 जहाँ पे 1 ही रहेगी, यहाँ पे कितनी √3 है तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगी, यहाँ पे नीचे 1 होगा हमारे पास। हाँ अब थोड़ा सा यहाँ देखने वाला सीन है, देखो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी नॉट डिफाइंड है, इस नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा 1/0, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, tan cot का उल्टा होता है, सब हर चीज को उल्टा ही तो कर रहे हैं ना, तो जब मैं इस 1/0 को उल्टा करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 1/0 को उल्टा करूँगा तो क्या जाएगा 0 पर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो कितना मेरे पास 0 आएगा। तो ये टेबल थोड़ी सी बनाना आप सीख लेना, इस टेबल की एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना कॉपीज के अंदर आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलेज है हमारे पास, देखिए कुछ और फॉर्मूलेज है हमारे पास, देखिए जैसे फॉर्मूला देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। भैया कैसे है, हमें आप पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए कैसे साइन थीटा की वैल्यू का साइन थीटा का मतलब क्या है, पहले जो मैं समझ को पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, कॉस थीटा मतलब क्या, पाकिस्तान बड़ा और हिंदुस्तान हमारा। जैसे इसके ऊपर स्क्वायर है, इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, 1 हमारा। मुझे बताइए जरा, बचपन में सीखा होगा आप लोगों ने कि अगर 2 का स्क्वायर 3 के ऊपर अगर पूरा स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर बढ़ जाती है, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सेम वैसे ही ये जो स्क्वायर बढ़ जाएगा, मतलब p के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और h के ऊपर भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा। सेम देखो b के स्क्वायर भी स्क्वायर जाएगा और h के ऊपर भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए h स्क्वायर और h स्क्वायर का जब आप एलसीएम करोगे तो क्या है, देखो जब दो सिमिलर चीजों का जब हम एलसीएम करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है कि नहीं आता, इसमें 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा कि नहीं आएगा। सेम वैसे ही अगर हम h स्क्वायर और h स्क्वायर का एलसीएम करूंगा तो h स्क्वायर ही आएगा। सेम h स्क्वायर को h से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 को p से मल्टीप्लाई करो कितना p स्क्वायर, प्लस में h स्क्वायर को h से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो b के बराबर 1। अब मुझे बताओ p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर बराबर जो p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर होता है कि नहीं होता, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो क्या मैं p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर लिख सकता हूं, h स्क्वायर से h स्क्वायर करके कितना आंसर आया 1 बराबर में 1। अब समझ आया कैसे निकली वैल्यू हमारी। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज है हमारी जिसको हम कल की क्लासेस में देखेंगे, इसके अलावा कुछ जो फॉर्मूले हैं हमारे उन्हें हम थोड़ा कल की क्लासेस में आगे इसको परस्यू करेंगे।